नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, पितर आ रहे हैं। तो पितरों का आगमन आपके जीवन में शुभ हो, कल्याणकारी हो, आपके पितृ प्रसन्न रहें, जिससे आपके जीवन में पितृ दोष, संतति का विकास, समृद्धि का विकास, घर में सुख शांति बनी रहे। आपके बर्थ चार्ट पे आपके जो पितर हैं वो पिछले जन्म के कर्म बंधन में हैं। पितर प्रसन्न हैं तो ऋण रोग परेशानी शत्रुता से आप मुक्त रहेंगे। पितृ यदि प्रसन्न हैं तो सत्ता सिंहासन तक आप पहुंचेंगे। यदि पितृ आपके प्रसन्न हैं तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप उपार्जित धन आप बचा पाएंगे। पितृ आपके प्रसन्न हैं तो आपके परिवार में समृद्धि आएगी और परिवार आपका बढ़ेगा, वृद्धि होगी। यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो संतान होनहार नहीं होगी, संतान आज्ञाकारी नहीं होगी। इसलिए जो यह पक्ष है 15 दिन का, जिसको श्रद्धा के साथ जोड़ा गया है, श्राद्ध कहा गया है, इस श्राद्ध पक्ष को श्रद्धा के साथ आप उपयोग में लाएं। वास्तव में पूर्णिमा के दिन ही पितरों का आवागमन शुरू हो जाता है और इस बार जो पितरों का आवागमन है विशेष योग में है। तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, कैसे इसका उपयोग करें, आज जो चर्चा है उसका केंद्र बिंदु यही है। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अब तो पितर भी आ गए हैं, कृपया कर लीजिए। ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करूंगा संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम करूं, सिर्फ संकल्प में प्रयुक्त शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। शेष आप इसको आराम से देखिएगा। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें। तो वार्ता मित्रों, श्रद्धा के साथ किए जाने वाले कर्म, श्राद्ध कर्म पे जो पितरों को प्रसन्न रखता है, पितरों की खुशी के लिए, इसीलिए इन 15 दिनों को पितृपक्ष कहा गया है। और कहा गया है कि इन 15 दिनों में हमें कोई और कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वभाव नहीं, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता पितरों के निमित्त रहनी चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि इन 15 दिन में कोई और मांगलिक कार्य ना करें। बकाया यह पितरों का माह है, शुभ माह है, पितर अशुभ नहीं हो सकते। तो इसमें क्या करें? सबसे पहले श्रद्धा रखें पितरों के प्रति। सुबह उठकर स्नान करें, और चूंकि यह जो श्राद्ध पक्ष इस बार आ रहा है विशेष है मित्र। जब चंद्र ग्रहण होगा तभी पितर आ जाएंगे और सूर्य ग्रहण होगा तो पितर चले जाएंगे। मतलब मन से पितरों को बुलाइए। चंद्रमा मतलब मन, और सूर्य मतलब आपकी तेजस्विता, सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य मतलब कर्म। मन से पितरों को बुलाइए और कर्म से पितरों को संतुष्ट करके भेजिए। यह जो कर्मकांड है इसमें श्रद्धा बहुत आवश्यक है। पितर आपके श्रद्धा के अनुसार ही ग्रहण करेंगे, वरना पिंड आपका पिंड रह ही जाएगा, पिंड का कोई उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या, कैसे करें? सबसे पहले कोई पंडित जी मिल जाए तो अच्छा है। और पंडित जी का मतलब सिर्फ धोती कुर्ता पैजामा पहनने वाला नहीं, चंदन लगाने वाला नहीं। ब्राह्मण ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। जो दक्ष हो अपने कर्म में, उसी को दक्षिणा लेने का अधिकार है। दक्षता से दक्षिणा बनी है, तो जो दक्ष अपने कामों में वो दक्षिणा ले सकता है, ठीक है मित्र। तो यहाँ पे श्रद्धा के साथ आप अपना काम आरंभ करें, और निश्चित रूप से पूजा पाठ जो भी आपको व्यवस्था करनी है, आपको सामान्य बताऊं क्या, संकल्प आवश्यक है। संकल्प के बिना कोई विकल्प आपका पूरा ही नहीं होगा। संकल्प के बिना जीवन में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो संकल्प आवश्यक है।
ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ब्राह्मणो वै द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे वर्तमान नाम संवत्सरे, संवत्सर का नाम ले लीजिए, कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे वर्तमान नाम संवत्सरे महा जो मास चल रहा है, मासा नाम उत्तम मासे, ठीक है, अश्विन मासे शुक्ल, अश्विन मासे कृष्ण पक्षे, शुक्ल पक्षे नहीं कृष्ण पक्षे। अब आप जिस तिथि पे कर रहे हो उस तिथि का नाम ले लीजिए, उस दिन जो नक्षत्र चल रहा उस नक्षत्र का नाम ले लीजिए, ठीक है ना। मम पितृ शांत्यर्थे अमुक कार्यम अहम करिष्ये, ठीक है। और आप लंबा अगर चाहें तो मैं आपको और लंबा, मैं शॉर्टकट मतलब सबसे शॉर्टकट वाला जो संकल्प है वो बता रहा हूं। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते, हे परमात्मा भगवान विष्णु, क्योंकि इस धरती से, धराधाम से, विष्णु लोक और शिवलोक से कंटिन्यू आत्माएं आ रही हैं और जा रही हैं। क्योंकि हम सनातन के लोग हैं इसलिए विष्णुपुरी चाहते हैं कि हमारे पितर जाएं, इसलिए हम विष्णु को साक्षी मानते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु का आप ऐसे भी नाम ले सकते हैं 3 बार भगवान विष्णु का। 3 बार का मतलब है 3 बार किसी को पुकारें तो जरूर आएगा। आप नाम लीजिए, हे प्रभु मैं आपके चरणों में अपने पिता के या अपने माता पिता के लिए, अपने पितरों के शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने वाला हूं, आप इसके साक्षी बने। क्या बने? आप इसके साक्षी बने। और जो भी हमारे द्वारा श्रद्धा से कर्म किया जा रहा है वह कर्म हमारे पितरों के निमित्त पहुँचे, जिससे हमारे पितर मुक्त हो सकें, हमारे पितर प्रसन्न हो सकें। मैं आपको साक्षी मान के यह कर्म कर रहा हूँ, अतः हमारे कर्मों में यदि कोई त्रुटि होती है तो कृपा करके बालक समझ के हमें माफ़ करिएगा और हमारे क्रिया को, कर्म को पूर्ण कराइएगा। आप हिंदी में भी सरलतम शब्दों में यह संकल्प कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में करें, ठीक है। तो इसमें आवश्यक कर्म क्या है कि श्राद्ध कर्म कृतज्ञता का बोधक है, इसलिए कृतज्ञ रहिएगा। पितरों के, माताओं के, नानी के, दादी के, आजी के लिए 7 पीढ़ी तक हम लेके चलते हैं, 7 पीढ़ियों का है। इसमें तर्पण और पिंडदान 2 अत्यंत आवश्यक कार्य हैं। तर्पण और पिंडदान, तर्पण से तृप्त होते हैं, पिंडदान से हमारे ऊपर जो ऋण है वो ऋण से हम उऋण होते हैं। हमारा एक ऋण है पितृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, तो मनुष्य ऋण। तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए यह माह आपके लिए है। तो एक और खास बात आप देखेंगे, जब आप तर्पण करते हैं ना, पिंडदान करते हैं, तो पिंड को यहाँ पे रख के, अंगूष्ठा और तर्जनी के मध्य रख के आपके आचार्य जी ऐसे गिरवाते हैं, ठीक है। मन में प्रश्न होगा ऐसे क्यों करते हैं? दरअसल ये जो हाथ में क्षेत्र है इसको तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? तीर्थ क्षेत्र। और मजे की बात एक और बताऊं आपको, ये आपका ऊपर ये पूरा क्षेत्र बृहस्पति का क्षेत्र है, जुपिटर का। ये वाला क्षेत्र आपका वीनस का है, शुक्र का है। ये वाला क्षेत्र आपका यहाँ पे मंगल का है और ये राहु का है। गुरु मतलब जीव, शुक्र मतलब संसार में विलासता, संसार में धन संपदा, मंगल मतलब हमारा पुरुषार्थ, राहु का मतलब पिछले जन्म की एनर्जी। इन 4 ग्रहों को मिला के हम आपको प्रदान कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो 4 ग्रहों की स्थिति आपके पितरों को संतुष्ट करेगी। तो जो भी आप व्यवस्था कर लें, गंगा जल रख लीजिएगा, सामग्री रख लीजिएगा, बैठने की व्यवस्था कर लीजिएगा, पितरों का आवाहन अवश्य कर लीजिए। अब हिंदी में कर सकते हैं। तो ये जो पिंडदान है ये कहीं कहीं जौ के आटे से बनाया जाता है, कहीं कहीं चावल से बनाया जाता है, दूध से उबाल के पिंड बनाया जाता है। अब आपको इसको अपने क्षमता अनुसार, स्थिति अनुसार कर लें। आजकल ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, लोग करवा रहे हैं। तो अगर आपको लोग सही लगें तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। गया क्षेत्र में, बनारस क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में, प्रयाग क्षेत्र में, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो गंगा जल हो गया, काले तिल हो गए, जौ हो गए, चावल हो गए, सफ़ेद फूल हो गए, गाय का दूध हो गया, खीर हो गया, ये आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है। इनका आप उपयोग करिएगा। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, मैं मतलब ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं,
क्षमा, मैं आ जाता है, अहंकार तो आ ही जाता है। क्या है, आप 24 घंटे में भी एक बार मैं आता ही आता है। कलयुग का प्रभाव है मित्र। मैं मतलब मैं जैसा कुछ नहीं होता। तो ये जो श्राद्ध का समय है ना, समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समय पे सही काम करें तब आपको पूर्णता प्राप्त होगी। श्राद्ध कर्म 8वें मुहूर्त में शास्त्रकार कहने की बात करते हैं, मतलब मध्याह्न में, सायंकाल श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। लगभग 11:36 से लेकर 12:24 तक का समय होगा। इसको बोलते हैं कुतुब काल। कौन सा काल? कुतुब काल। कुतुब काल में श्राद्ध आप करिएगा। आप जहाँ भी हैं वहाँ भी कर सकते हैं। आप हो सकता है हमारे सुनने वाले आप ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, तो कुछ मत लीजिएगा, हाथ में कुसा ले लीजिए, जल ले लीजिए, तिल रख लीजिए, संकल्प करिए और अपने पितरों के निमित्त जो कुछ आप कर सकते हैं श्रद्धा से अर्पण करिएगा। अर्पण करने के पश्चात कुछ उसमें से गाय को खिला सकते हैं, या गाय के लिए आप बना सकते हैं, गाय को खिलाइए, कौवों को खिलाइए, चींटियों को दीजिए, और ब्राह्मण को यदि आप बुला सकते हैं ब्राह्मण को खिला सकते हैं। बहुत ब्राह्मण मत बुलाइएगा, मंडली मत बुलाइएगा, मैक्सिमम 3 ब्राह्मण, उनको आप खिला सकते हैं तो खिलाइए। और फिर सब लोग साथ में बैठ के, घर वाले साथ में खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि उनको विदा करने के बाद घर में झगड़ा करिए, तू मैं कर दीजिए, नहीं। आपके पितर आपके पास हैं, वो देख रहे हैं कि आप कैसे श्रद्धा से कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि यह पर्व कृतज्ञता का है, श्रद्धा का है, उनके निमित्त आपकी कितनी श्रद्धा है यह दिखाने का है। क्योंकि आज हमारा जो कुछ अस्तित्व है ना, वो पितरों की वजह से है। हमारे जो गुण हैं, हमारे जो जीन्स है, वो पितरों से आए हैं। तो हमारे अंदर गुण कौशल जो विरासत में मिले हैं उसको हमने संभाल के रखा है कि नहीं, इसी को देखने के लिए पितर हमारे आते हैं। तो श्रद्धा के साथ काम करिएगा। कुछ और खास बातें मैं आपको बताऊं। चलिए, अब मित्र, ये जो श्राद्ध पक्ष है आपका 7 तारीख को शुरू होगा। 7 तारीख को पूर्व भाद्रपद में आपके पितर आ जा रहे हैं। पूर्व मतलब पहले की भद्रता और श्रेष्ठता आपको देने की कोशिश करेंगे। हाँ, 8 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं पितृपक्ष। 8 तारीख से स्टार्ट है, सोमवार। तो जिस तिथि पे जिसके माता पिता या दादी दादा दिवंगत हैं उसी तिथि पे करने का विधान है, ठीक है। इसमें आप और तिथियों पे कर सकें बहुत बेहतर है, लेकिन 2 तिथि मैं आपको जरूर कहूँगा, बताऊँगा। उन तिथियों पे आपको अवश्य श्राद्ध कर्म करना चाहिए। एक तो आपकी तिथि आएगी 10 तारीख को, नहीं 7/28, 7/28 के बाद थोड़ी ना करेंगे। 7/28 के बाद कहाँ से करेंगे? तो 11 तारीख को दिन आएगा गुरुवार का, डेट आएगी 11 सितंबर। नक्षत्र इस दिन पितरों का नक्षत्र है, जिसको बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। तो इस दिन करिएगा। इस दिन के करने से आपके ऋण रोग परेशानी शत्रुता खत्म होगी, आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आएगी, डॉक्टरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बार बार मेडिसिन लेना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा मित्र, एक और दिन आएगा शनिवार 20 तारीख, 20 तारीख शनिवार, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त सिंहासन दे देने का नक्षत्र, इसको पितर का नक्षत्र कहते हैं। इस बीच में आपके पितर भी आपसे कनेक्ट होंगे। आप अगर जागृत हैं, केतु आपका ठीक है, केतु को आपने खराब नहीं किया है, तो चूंकि यह 2 ग्रहण के बीच में पितृपक्ष आ रहा है, अतः पितर आपसे कनेक्ट जरूर करेंगे। अब उनकी एनर्जी को आप संभाल पाते हैं, उनके संदेशों को आप समझ पाते हैं, यह आपके ऊपर होगा। तो 20 तारीख वाले दिन को मघा नक्षत्र में भी तर्पण जरूर करिएगा। यदि डेट्स नहीं पता है, दादी कब मर गए, दादा कब मर गए, बाबा कब मर गए, सामान्यतः नहीं पता होता। उसके अलावा मातृनवमी, मातृनवमी पे आप मातृपक्ष के जितने लोग हैं उनके लिए सब काम कर सकते हैं। और बाद में पितृ विसर्जन, अगर किसी का कुछ नहीं पता है तो पितृ विसर्जन वाले दिन पिंडदान करके, तर्पण करके अपने पितरों को भेजिएगा।
पॉइंट क्या है, आपके पितर बिल्कुल नहीं चाहते कि सोने की थाल में आप उनको दें। एक और महत्वपूर्ण, दक्षिण दिशा की ओर हमारे पितर, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हम काम करते हैं तो पितर हमारी श्रद्धा के अनुसार जो हम दान करते हैं, तर्पण करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। दक्षिण दिशा को सामान्यतः बहुत डराने वाली दिशा कहा गई है, और खासकर वास्तु शास्त्र वालों ने वास्तु के जो ये रील्स बनते हैं इसमें बहुत डर पैदा कर दिए हैं। मौका मिलेगा तो वास्तु पे वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, दक्षिण दक्षता की दिशा है। आप देख लीजिए, आपके घर से जो दक्षिण है वो आपसे समृद्धि होंगे। ऐसा नहीं है कि वो भीख मांग रहे हैं कटोरा लेके। तो दक्षिण दिशा में एनर्जी ज्यादा है, दक्षिण दिशा दक्षता की है, दक्षिण दिशा अहंकार दे देती है, अग्नि ज्यादा है। इसलिए घर का जो दरवाजा है वो दक्षिण के लिए मना किया गया कि एनर्जी ज्यादा होगी, और दक्षिण वास्तव में दक्षता की है। तो आपके पितर आपको दक्ष बनाएंगे, क्योंकि दक्षता देने आ रहे हैं ना, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर करके कार्यवाही करनी चाहिए। तो मघा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों पे आप अपने पितरों के निमित्त अवश्य करिए दान। पितरों को जो प्रसन्न है वो उनको खिलाइए, और इन 15 दिनों में पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर लगाइए सायंकाल। हो सके तो जो मैंने आपको 11:24 से 11:36 क्या बताया, इस टाइम पे 11:30 से 12:30 के बीच में भी एक दीपक लगा सकते हैं, और सायंकाल अवश्य दीपक लगाइए। आपके घर में कोई संतान है जो बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ईगो आता है, छोटी छोटी बातों पे कोई ऐसा है जो घर का एकदम किनारे वाला कमरा पकड़ रखा है, जिसका केतु खराब हो रहा है, देख लीजिए, उसको पितरों के निमित्त यह उपाय अवश्य कराइए। उससे पितर ठीक होंगे, चिड़चिड़ापन खत्म होगा, जिद खत्म होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। तो मोटा मोटा मित्र, ये 20 को पितर विसर्जन है, पितृ विसर्जन है। 21 को रविवार के दिन पितर आपके जा रहे हैं, रविवार को ही पितर आपके आ रहे हैं और रविवार को ही पितर जा रहे हैं। 2 ग्रहणों के बीच में पितरों का आगमन हो रहा है, और ग्रहण के बीच में पितरों का यहाँ से प्रस्थान हो रहा है। और ये दोनों ग्रहण है ना, ये रविवार के दिन है। किस दिन है? रविवार के दिन। इसलिए चूड़ामणि राजयोग में आपके पितर आ रहे हैं, और चूड़ामणि राजयोग दे के आपके पितर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो श्रद्धा के साथ पितरों का आप श्राद्ध करें, तर्पण करें उनके लिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आपके पास संपदा है, चाहे वो 2 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे खेत है, चाहे लाख की हो, चाहे करोड़ की प्रॉपर्टी हो, ज़्यादातर हम लोग एक छोटा सा प्लाट लेके खुश रहते हैं, जबकि हमारे पितर जो है ना, हमारे लिए कितनी लंबी चौड़ी ज़मीन है। ज़्यादातर लोगों की 2 बीघे, 4 बीघे तो दिए हैं ना, उतना खरीद पाओगे क्या? छोड़ के गए हैं। इसलिए उनके प्रति श्रद्धावान रहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपके लिए सहयोगी होगा। है तो राधे राधे, नहीं है तो फिर राधे राधे। जय श्री कृष्ण।